बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिविल मिलिट्री लीडरशिप का आज इंतहाई आला सतही इजलास हुआ है। बड़े फैसले किए गए हैं। अफगान पनाहगज़ीनों को अल्टीमेटम दिया गया है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। लंदन में नवाज शरीफ और शहद खाकान अब्बासी की एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात नाकाम हुई है। किस पैराए के अंदर इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार को अगवा किया गया। अगवाकारों ने उनके साथ किस तरह का सलूक किया है वो भी तफसील आपके सामने रखूंगा। कुछ और खबरें हैं, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने आज फुल कोर्ट की फिर समाअत की है और पीटीबी के जिन लोगों ने फुल कोर्ट बनाया उसको यकीनी तौर पर वो अब उनको मुअत्तल कर दिया गया है। कार्रवाई शुरू हो गई है कि आखिर इस फुल कोर्ट को आपने फुल कोर्ट कैसे बनाया, चूंकि इस पर बड़ी तनकीद हुई है। लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि अक्सरियत जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा लेने के अंदर बगैर नाकाम नजर आए हैं। वो आज फैसला सुनाना चाहते थे, वो इस तरह की गुफ्तगू के अंदर अपना तासर देते हैं, लेकिन बिल आखिर जो मामलात हैं वो आगे पहुंच गए हैं और ये तफसीली जो समाअत है वो कई दोस्तों ने बयान की है, आप सुन चुके होंगे। लेकिन अब एक बड़ा मामला ये है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया जा रहा है और कराची से उस्मान डार जो है उनको अगवा किया गया। अगवा इसलिए कि अभी तक जिन लोगों ने उठाया उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली और जब गिरफ्तारी आप डालते हैं तो आईने पाकिस्तान के तहत विद इन 24 आवर्स आपने उसको किसी भी मुल्ज़म को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करना होता है। लेकिन इस वक्त अजीब किस्म की अंधेर नगरी चौपट राज है और कोई अगवा हो जाए उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और इमरान रियाज के साथ जिस तरह हुआ है, पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं और बहुत सी शख्सियात के हवाले से जो है वो लोगों का एतमाद भी उठता जा रहा है। अब दूसरी तरफ उस्मान डार के जो भाई उमर डार हैं उन्होंने जो है वो भी किसी ऐसी जगह पे हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, वो इदारे यकजहती भी कर रहे हैं अपने भाई से। अब उन्होंने बताया कि जब उस्मान डार को उठाया गया तो उस वक्त उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें थप्पड़ों, घोंसों और लातों से मारा गया। खुदा के लिए हम सियासी लोग हैं, हमारे साथ दहशत गर्दों की तरह सलूक ना किया जाए। हम मुहिब वतन लोग हैं, हम अपने अफवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। 9 मई के सबसे ज्यादा बेनिफिशरी नून लीग है। 9 मई के साजिश हमने नहीं की बल्कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। इसकी तहकीकात की जाए। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे साथ ऐसा ना किया जाए। अब ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी खोपड़ी के अंदर दिमाग है तो वो ये बात जानता है कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई से पहले ही इस तरह के जो है वो हथकंडे शुरू हो गए थे और खास तौर पर जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह वर्दी में मलबूस लोग जो है वो इंतजार कर सकते थे, अगर गिरफ्तारी करनी भी थी तो कोर्ट से बाहर इमरान खान आते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये पाकिस्तानियों को बताया गया है शायद कि आपके जो मकबूल लीडर है और आपके वोट की जो है वो ये इज्जत है जो हम करते हैं। तो ये उसका रद्द-ए-अमल, फितरी रद्द-ए-अमल है बज़ाहिर, और उसको एक साजिश और ऐसा माहौल बना देना जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो लूटे मुल्क को, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग करें, बैरून मुल्क जायदादें बनाएं, जाली बैंक अकाउंट्स के जरदारी साहब धंधे करें, वो धंधे चलते रहें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फिक्र करने वाले हैं, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर पहचान है, उसको जेल में डाल के फिर एक अजीब किस्म का जो माहौल है, 200 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि उमर डार किस अंदाज के अंदर बात कर रहे हैं और कितनी तकलीफ और दुख होता होगा उन माओं को, उन बहनों को जिनके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ ये अमल किया जा रहा है। और क्या वो उन इदारों से मोहब्बत पैदा करें होगी उनके अंदर या नफरत पैदा होगी, ये चीज बड़ी आम है। दूसरी तरफ जो है वो एक और आम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है लंदन के अंदर शहद खाकान अब्बासी की। शहद खाकान अब्बासी के हवाले से ये खबरें मुसलसल चल रही हैं। री इमेजन बनाई थी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, शहद खाकान अब्बासी और इनके साथ मुस्तफा नवाज खोकर, मिफ्ता इस्माइल और दीगर कुछ ऐसे लोग हैं सीनियर पॉलिटिशियन जो समझते हैं कि मुल्की मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लेकिन चोर को चोर भी नहीं कहना, डाकू को डाकू भी नहीं कहना, सही को सही नहीं कहना, गलत को गलत नहीं कहना, यानी सारे घर राजी भी रहें और फिर ये नई जमात बनाएंगे और उसके जरिए जो है वो बड़ी डेवलपमेंट करेंगे। अब ये शहद खाकान अब्बासी नई जमात बनाने के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही
جو بتایا گیا ہے اس کے اندر کہا گیا حسین نواز کے دفتر کے اندر ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. ان کو لندن میں نواز شریف نے بلایا تھا کہ آپ نئی جماعت دائرہ نہ بنائیں اور یہاں پہ مریم نواز ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں, آپ سینئر ہیں, آپ کے جانے سے پارٹی کو ظاہر نقصان ہوگا. لیکن شاہد خاقان عباسی نے کوڑا جواب دیا ہے. یہ جو جواب ہے یہ ان کی اس ملاقات کی تلخی کو ظاہر کرتا ہے جو آج انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کچھ باتیں کی ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ نئی پارٹی نہیں بھی بنائیں گے تو مریم کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں ہوں گے, اور اگر وہ علیحدہ پارٹی نہ بنائے, ایڈجسٹ نہ ہو, تو نون لیگ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. جیسے چودھری نثار قصہ پارینہ بن گئے, یہ بھی قصہ پارینہ بن جائیں گے. شریف خاندان تو پھر بھی ایک بڑا مافیا ہے, اور اس مافیا کی جڑیں پاکستان کے ہر ادارے کے اندر ہے. وہ ڈیل بھی لے لیتے ہیں اور دبا بھی لیتے ہیں. سارے ان کے ایسے لگتا ہے جیسے شریفوں اور زرداریوں کے کانے اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملاقات میں نواز شریف سے ملکی امور پر گفتگو ہوئی ہے. ہماری حکومت کی کارکردگی متاثر کن نہیں تھی, ملکی معاملات کو دیکھنا ہوگا. میں کسی کے استقبال کا قائل نہیں ہوں. یعنی نواز شریف کا استقبال کرنے سے انہوں نے انکار کیا ہے. پہلے نواز شریف کے عدالتی معاملات درست کرنے چاہیے. انصاف کا تقاضا ہے کہ نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے, لیکن استقبال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کی گئی مشاورت میں شامل نہیں تھا. پارٹی کے کسی لیڈر کے حوالے سے میرے کوئی تحفظات نہیں ہے. پارٹی خفیہ نہیں بنتی, جب بنے گی تو سامنے آ جائے گی. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم کوئی نئی پارٹی نہیں بنا رہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے اور عمران خان سے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. تو شاہد خاقان عباسی کی یہ ملاقات جو ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ کامیاب نہیں ہوئی, یہ تلخیوں پر ختم ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آ کے اس غصے کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا ہے. اب آج بڑی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور جس کے اندر آرمی چیف DGI اور جو اس وقت نگران وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور ان کی کابینہ کے جو متعلقہ وزراء ہیں اور متعلقہ جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں. اب بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو بڑے جینون فیصلے ہوتے ہیں اور سیاسی حکومتیں وہ فیصلے نہیں کر پاتی. افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے, ہم پورے دنیا کے اندر چونکہ جس طرح جو ہے وہ جنگیں لڑتے رہے ہیں پاکستانی, اور اس کے اندر افغان وار جو ہے وہ آپ کو علم ہے. اس کے بعد یہاں اس پٹی کے اوپر جس طرح لوگوں کو بسایا گیا, پھر جب وہاں سے چھٹی ہوئی, جب رشیا کے ساتھ جنگ ہم نے فتح کی, تو اس کے بعد یہ لوگ یہاں جو ہے وہ بارڈر پہ آباد ہو گئے. یہاں آباد کیا, آگے اب جو ہتھیار چلانا سیکھتا ہے یا ہتھیار چلانا جس کی عادت ہے وہ خاموش تو نہیں رہتا. پھر ایک عرصے تک فرقہ وارانہ لشکر جھنگوی اور سپاہ محمد اور اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آپس کے اندر شیعہ سنی فسادات کے تحت برسر پیکار رہی, وہ اس کھاتے میں لگ گئے. پھر 9/11 ہوا اور طالبان کی جو موومنٹ ہے اس کے اثرات ہوئے. یہ ایک تاریخ ہے, بہت سارا لمبا معاملہ ہے. لیکن اب افغانستان کے جو افغان باشندے ہیں ان کی تعداد ہے لاکھوں میں, ان گنت ہے. بہت سارے رجسٹرڈ, چونکہ زیادہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. جب واقعات ہوتے ہیں تو ہماری سمز بھی استعمال ہوتی ہیں, چوری بھی ہوتی ہے, ڈکیٹی بھی ہوتی ہے. اور پاکستان کا چونکہ نظام ایسا ہے, جس تھانے میں پیسہ چلائیں بے شک آپ قتل و غارت گری کرنے والے لوگ جو ہے وہ بھی دندناتے پھر رہے ہیں, گولیاں چلانے والے لوگ بھی دندناتے پھر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام اتنا کمزور, اپاج اور نکما ہے, اور لالچ ایسا ہے چونکہ سزا جزا ہے کوئی نہیں. ججد بھی آئین اور قانون کو پامال کرتے ہیں اور دوسرے عوام بھی اپنے طور پہ پامال کرتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن آئین کا تقاضا ہے, لیکن کس طرح سب انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, ججد لیٹے ہوئے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ نگران جو وزیر داخلہ ہے سرفراز بگٹی, انہوں نے اس کی بریفنگ دی ہے, اور بریفنگ کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے درج ذیل فیصلے کیے گئے ہیں. یہ فیصلہ بڑا عام ہے, میں سمجھتا ہوں اگر عمل درآمد ہو جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو یہ رجسٹرڈ لوگ ہوں جو بھی غیر ملکی ہیں اور پتہ ہو کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں, تو بہت ساری جو وارداتیں ہیں وہ کمی ہو جائے گی, اور بارڈر جو سیکیورٹی ہے اس کو بہتر کر لیا جائے. یہ انتہائی اچھا فیصلہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. پاکستان میں کہا گیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو 31 اکتوبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے کے لیے خبردار کیا جاتا ہے. 1 نومبر 2023 سے وفاقی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی گرفتاری اور جبری ملک بدری کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. 10 اکتوبر 2023 سے پاکستان افغانستان بارڈر سے نقل و حرکت, کمپیوٹرائز شناختی کارڈ,
और पर होगी, जो कि 1 नवंबर 2023 से नकलो हरकत की इजाजत सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर दी जाएगी। यानी पहले अगर निकलना चाहते हैं तो उसके अंदर सहूलत है, लेकिन बाद में पासपोर्ट और वीजा ये अफगानियों के लिए लेना लाजमी होगा। ये इतना बड़ा फैसला है जो सियासी हुकूमतें नहीं कर सकी, लेकिन अब ये आर्मी चीफ का असल अनाउंसमेंट है। बाकी तो आपको इल्म है निगरान हुकूमत बेचारे की क्या मजाल है। 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड ई तदकीरिया पर होगी, जो कि 1 नवंबर 2023 से नकलो हरकत की इजाजत सिर्फ पासपोर्ट और वीजा पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म की दस्तावेजात सरहद पार सफर के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी होंगी। 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जायदादें जो है वो भी जब्त कर ली जाएंगी। 1 नवंबर 2023 के बाद पाकिस्तान में यानी 1 महीने का टाइम आप समझे दिया गया है। अगली जो यकम आ रही है 1 नवंबर 2023 के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रहायश फराम करने या सहूलियात फराम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला के जरिए निगरानी एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है जिसमें कानून नाफज करने वाले और इंटेलिजेंस के अरकान शामिल होंगे। इस टास्क फोर्स का मकसद जाली शनाख्ती कार्ड के हमल लोगों और उनकी जाली कागजात पर बनी गैर कानूनी जायदादों को जब्त करना होगा। नादरा की हदायत की गई है कि वो तमाम जाली शनाख्ती कार्ड की मनसूखी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए और अगर किसी की शनाख्त में शक हो तो उसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट कराया जाए। ये बड़ा यानी पूरा जीरो टॉलरेंस है अगर इस पर अमल होता है। वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफराद की गैर कानूनी रहायश या कारोबार करने वालों के बारे में मालूमात फराहम की जा सकेंगे। इस सिलसिले में जो भी शहरी हुकूमत से तावन करेगा उसको इनाम दिया जाएगा और उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मियों बशमूल जखीरा अंदोजी, सामान या करेंसी की स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी के खिलाफ सख्त एक्शन पहले से ही लिया जा रहा है। इन जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जॉइंट चेक पोस्ट का क्याम अमल में लाया गया जिनको कस्टम पावर दी गई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी खुर्दनोश की नकलो हरकत को चेक किया जा रहा है जिसमें स्मगलिंग में कमी आएगी और जो हुकूमती एहलकार करप्शन में पाए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। करेंसी के स्मगलर, हवाला हुंडी के कारोबार, बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। इस सिलसिले में भी शहरी हुकूमत से तावन करें। मंशियात की रोकथाम के लिए भी नेशनल काउंटर टेरर नारकोटिक्स कायम कर दिया गया है। मंशियात के स्मगलर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हर सूबे के अंदर मंशियात बहाली मराकज कायम किए जा रहे हैं। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है, इसके अलावा किसी को भी ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में किसी भी सियासी मुसल्लह गिरोह, जत्थे या तंजीम की इजाजत नहीं है कि ऐसे तरीकाकार अपनाने वाले सियासी हाथों से निपटा जाएगा। ये सियासी गिरोह और ये तहरीक इंसाफ की तरफ शायद इशारा किया गया, हालांकि जत्थे तो वो हैं जो असल में अवाम के खिलाफ जो है वो जत्था बंदी करते हैं। इस्लाम अमन का दीन है और रियासत किसी को मजहब का मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। अकलियत और इसका शायद TLP की तरफ भी इशारा होगा। इस्लाम बल्कि वो जो वाकयात हुए हैं TLP की तरफ इशारा होगा। अकलियतों के हकूक, मजहबी रवादारी, प्रापेगंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों को साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। और ये दायरा सोशल मीडिया पर जो मुहिमात होती हैं गलत, उनके हवाले से बात की गई है। तो ये ओवरऑल आज एक बहुत बड़ा फैसला है और अगर वाकयातन पाकिस्तान के इदारे इस हवाले से इकदाम करने में कामयाब होते हैं, यानी 80-90% भी अगर कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान से बहुत सा क्राइम जो है वो खत्म हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने जायदादें बनाई हैं ज़ाहिर है अब ओने पोने वो बेचेंगे और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ज़ाहिर है उनको शायद जो है वो टाइम बढ़ाया जाता है, नहीं बढ़ाया जाता। बहरहाल टाइम निगरान हुकूमत के पास भी थोड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर इस पर अमल दरामद होता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।